एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं नितिन और आज मैं मौजूद हूं भगवानपुर प्रखंड के कौड़िया गांव में, जहां महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी राजीव रंजन जी के आवास पे हम आज उपस्थित हैं और इस चुनाव के मुद्दे को लेकर हम उनसे कुछ बातें भी करेंगे और जानते हैं उनकी राय इस मुद्दे को लेकर कि क्या कुछ कहना है। सबसे पहले सर तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एटीएम लाइव के जितने भी श्रोतागण हैं उसको तहे दिल से मेरा भी नमस्कार और प्रणाम है, और महाराजगंज के विधानसभा का जो भी जनता है उनको भी मेरा तहे दिल से नमस्कार है। पहला सवाल मेरा सर आपसे यह रहेगा कि अभी आगामी कुछ महीनों बाद विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो इस चुनाव को लेकर आपके द्वारा किस प्रकार की तैयारियां की गई हुई? तैयारियां हमको करना है जी, तैयारी जनता कर रही है। आप देख रहे हैं हुजूम कैसे बाहर खड़ा है। प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे से हम उठते हैं, 6 बजे अपने नित्य क्रिया करने के बाद हम कंप्लीट जनता के बीच ही रह रहे हैं। आप हुजूम देख रहे हैं अभी बाहर के कितने लोग खड़े हैं। जी। हमको तैयारी थोड़े करना है, तैयारी जनता कर रही है। तो इसमें जो भी उनका आग्रह होता है, आदेश होता है, उसको हम पालन करते हैं। बोलता है लो यहाँ चलना है भैया, वहाँ चलना है भैया, जहाँ कहता है लो वहाँ हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा यह रहेगा कि आप राजनीति में कैसे उतरे? राजनीति में तो हम झोला ढोके उतरे हैं। झोला ढोए, बहुत लोगों का झोला ढोए। कुछ लोग डायरेक्ट सोना के सिंहासन पर बैठ के राजनीति में आया। हमारी परवरिश वैसे नहीं हुई कि हम सोना के सिंहासन से राजनीति करें। बहुत लोगों को झोला ढोए हैं हम, बहुत लोगों के पीछे पीछे ज़िंदगी अपना बसर किए हैं, और वही पीछे पीछे रहने वाले को जनता ने देखा कि पीछे पीछे ही रहेगा, ये कभी आगे नहीं जाएगा। तो जनता ने डिमांड किया हम राजनीति में आए। जी बिल्कुल। तीसरा सवाल सर आपसे रहेगा कि आप जनता के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? जब आप विधानसभा के चुनाव में खड़े होते हैं और जीत जाते हैं तो जनता के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मेरी दिली इच्छा है, राजनीति से अगर हमको जनता विधानसभा भेजती है जी, तो एक कोर कमेटी बनाएंगे। हर एक पंचायत का एक कमेटी बनेगा। उसका जो भी हमको विधानसभा से आदेश मिलेगा कि आपके क्षेत्र का ये काम आपको मिला हुआ है, वो जनता के बीच बैठ के तय करेंगे। ऐसे ऐसे उस सीट पर कभी हम बैठे नहीं हैं, उस सीट को हम जानते नहीं हैं। गलत कमिटमेंट करेंगे नहीं हम जनता से। हो सकता है इसके चलते कोई नाराज़ हो सकता है इसके चलते कोई हमारा पोस्टर बैनर फाड़ दे, लेकिन जो मेरे दिल में है वही जनता के दिल में है। और उन लोगों को उम्मीद है कि भैया मेरे जो बैठेंगे, जो आएगा, वहीं अभी कहीं भी हम गए हैं पब्लिक पैलेस में, हम कहीं भी कोई कमिटमेंट नहीं किए हैं। मेरी यही इच्छा है कि अगर हम राजनीति में सक्रिय हो गए, अगर विधानसभा जाते हैं तो उन लोगों के बीच बैठेंगे, तय करेंगे जी यहाँ ये स्थिति है। वहाँ से ये कमिटमेंट हमको पटना से मिला है विधानसभा से, वहाँ बैठ के उसको राय मशवरा करने के बाद ही उस काम को करेंगे। जैसा कि सर देखा जा रहा है कि आपके द्वारा जनता के प्रति काफ़ी लगाव है, प्रेम स्नेह है, और दूसरी तरफ आपके जो आवास पे कुछ जीव जंतु भी हैं, आप उससे भी बहुत प्रेम किए हुए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, जीव जंतु का लगाव हमसे सबसे लगाव बहुत शुरू से है। हमारे बचपन में लोग कहता था, बचपन में हम दोस्ती के बीच बहुत ज़्यादा रहते थे, दोस्तों के बीच ज़्यादा रहते थे। पढ़ाई से लगाव मेरा कम था। और हम बचपन से, जब मेरे जेब में पैसा नहीं होता था, उस समय हम देहाती जो कुत्ता होता था उसको अपने घर में ले आके अपना दूध जो बचता था उसको पिला दिया करते थे। इसके लिए हम घर में डांट भी सुना करते थे। जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा भाई हैं, भाई की संख्या हम लोग की ज़्यादा है, चचेरा लेके, तो उस समय हमको जो हिस्से का दूध मिलता था उसको हम छिपा के, एक छोटा बच्चा था कुत्ता का, उसको हम रखे हुए थे, और उसको हम अपना बेल्ट काट के और उस बेल्ट को उसको गर्दन में, देखते थे किसी शौकिया लोग जो कुत्ता रखता है उसको लोग बेल्ट गर्दन में डाले हुए हैं। तो जब भगवान सक्षम कुछ बनाया तो आप देखे हैं अभी ऑस्ट्रेलियन तोता रखे हुए हैं, आपको एक छोटा सा सांप भी दिखेगा, खरगोश दिखेगा, 16 गो गाय रखे हुए हैं वहाँ पे। खटाल है मेरा बगल में, उसको भी आप देखे ही हैं। एक वही लेब्राडोर कुत्ता है, 2 कुत्ता था मेरे पास। एक कुत्ता कुछ दिन पहले एक्सपायर कर गया और उस समय से इसको हम रखे हुए हैं। और इसका ये हाल, अभी सर जो स्थानीय विधायक जी हैं उनमें अपने
कौन कौन सी ऐसी कमियां देखी कि आपको विधानसभा चुनाव में आना पड़ा? उनमें साहब कमियां ही कमियां हैं, कितना कमियां गिनाया। उनके कुछ लोग मेरे पास आए, बोले कि भैया चुनाव लड़िए, आप बहुत बढ़िया स्थिति में आप हैं। कितना कमी बताएं हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। वो बोले कि चुनाव लड़ जाइए, आप जीत जाइएगा तो आपको इतना हिसाब आपका बन जाएगा। मैं कैसे हिसाब बन जाएगा भाई? तो ऐसे मुखिया का अलग कमीशन है, फलानवा का अलग कमीशन है, एसडीओ का अलग है, ये है, बहुत तरह का वो बात बताए। इसके चलते जनता में बहुत नाराज़गी है जी, थोड़ी बहुत नाराज़गी नहीं है। हम तो वो लोग जातिगत राजनीति करते हैं, हम जातिगत राजनीति पर थोड़ा कम भरोसा रखते हैं जी। स्थिति यहाँ की थोड़ा हम देखते हैं कि जातिगत, लेकिन उनके समाज के लोगों की बात हम बता रहे हैं जी। जिस समाज से हमारे स्थानीय विधायक आते हैं उनकी हम बात बता रहे हैं। उन लोगों में नाराज़गी है कि यहाँ का कमीशन का ज़माना है, हर एक लोगों से यहाँ पर कमीशन है। कमीशन नहीं दीजिएगा तो कई तरह का प्रताड़ना आपको झेलना पड़ेगा, आप पर FIR हो जाएगा वगैरह, बहुत ऐसा चीज़ है। मतलब उनके प्रति नाराज़गी है कि हमको इस बात की खुशी है कि वो ऐसा वो काम किए कि हमको मौका मिला। अगर बाई दबे खुदा ना खास्ते अगर हम ये चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले हम नतमस्तक उनका होंगे, उनका आभारी होंगे कि इस महाराजगंज विधानसभा को इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिए कि लोगों ने हमको बुलाया, हमको राजनीति में सक्रिय राजनीति में घसीट के लाया और हमको यहाँ तक पहुँचाने का काम किया जी। हम बिल्कुल उनके आभारी होंगे। और सबसे पहला किसी का पैर छुएंगे तो मेरे हिसाब से अभी जो मन में है, अब वो कहावत है वो भोजपुरी में गाछे कटोरा उठे तेल वाला बात नहीं है जी। उतना लंबा हम सोचते भी नहीं है। अगर हम विधायक बनते हैं तो ऑब्वियसली हम जाएंगे उनके घर पर, उनके दर पर, उनको हम नतमस्तक होंगे कि आपका ये देन है कि आप यहाँ के विकास कार्यों में इतना बाधित किए, इतना कमीशन का आपका रेट ज़्यादा था। एक ठेकेदार है, मेरे मित्र हैं, वो बोले कि 2 काम है, वो आप ले लीजिए, 2-2 करोड़ का काम है और उसमें आपको इतना यहाँ पहुँचाना होगा। तो हम कहे भाई ये काम हमसे नहीं होगा जी। तो वैसे लोगों से जनता नाराज़ है अभी, और हमको नहीं लगता है कि किसी भी वर्ग का लोग, युवा वर्ग तो एकदम, वहाँ पर कुछ पोस्टर लगा हुआ था, पोस्टर को फाड़ दिया गया, ये ऊँची राजनीति हुई। अगर मान लिया जाए कि विधानसभा सबका है, वहाँ सबको सब बराबर हक है। छोटे से छोटे लोगों को, एक बड़े से बड़े लोगों को, हम लोग छोटे लोग हैं और हम लोग पोस्टर लगवाएं कोई फाड़ दे, तो ये मेरे ख्याल से उचित नहीं है राजनीति में जी। आप बड़े हैं, बड़े विधायक हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन अगर कोई मेरा कार्यकर्ता जाके वहाँ पोस्टर लगाता है, आप फाड़ते हैं, तो ये मेरे हिसाब से उचित बात नहीं है। अभी देखा जा रहा है कि जो हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी राजीव रंजन जी हैं, उनके कुछ चाहने वाले सदस्य भी हैं। आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि उनकी क्या कुछ राय है। सबसे पहले सर तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी धन्यवाद। पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे सर? हाँ, धनंजय सिंह। जैसा कि सर देखा जा रहा है कि अभी जो वर्तमान जो विधायक हमारे हैं, उन्हें छोड़कर आप राजीव रंजन जी को चुने, क्या कारण था कि आप इन्हें पसंद किए? उनके कार्यकलाप से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए ये नौजवान आदमी हैं, खूब काम करेंगे, समाज सेवा का काम करेंगे जी जी, इसीलिए हम लोग इनको चुने। और उनके कार्यकलाप से तो कोई संतुष्ट नहीं है, एक आदमी भी उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनका उस तरह से कार्यकलाप नहीं है। और ये नौजवान आदमी है, हमेशा समाज में रहते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, विधायक नहीं है इसके बाद भी सेवा करते हैं जी। आपने उनमें ऐसी कौन सी खामियां देखी कि आप उन्हें नापसंद किए? एक बार भी वो हमारे क्षेत्र में नहीं आते हैं, हमारे गांव में नहीं आते हैं, गली मोहल्ला कस्बा में कोई उनका काम नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है उनका, तो क्या उनसे हम आशा कर सकते हैं? 5 वर्ष बीत गया। आइए अब हम दूसरे भी सदस्य से बात करते हैं कि उनकी क्या राय है। जी बोलिए। सबसे पहले सर तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मेरा नाम उज्जवल कुमार हुआ जी, हम कौड़िया गांव के हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक युवा जोश के साथ इनको लाया जाए क्षेत्र में। जो पुराने भी जो विधायक हैं उनसे हम जो भी काम जिनका है वो पहले जैसा नहीं रहा,
तो इसलिए उनको हम लोग साइड करके इनको लाना चाहते हैं। जैसे एक युवा जो उसके साथ आए, अच्छा काम करें, इसलिए इनको हम लोग विधानसभा भेजना चाहते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जो आपके प्रत्याशी विधायक राजीव रंजन जी हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमें खेसारी भैया से आश्वासन मिला है कि यहाँ की जनता और यहाँ के लोग मिलकर इनको विधानसभा भेजने के लिए। सर अभी देखा गया कि अभी 2 दिन से लगातार खेसारी जी यहाँ पे आए हुए थे, क्या कुछ बोले आप लोगों से, क्या कुछ कहे, बताइए। खेसारी भैया का कहना था कि यहाँ पे हम लोग उनके साथ में मतलब सब कोई मिलजुल कर उनका सपोर्ट अच्छे तरीके से करें, ताकि हमारे राजीव भैया जो हैं उनको अच्छे तरीके से हम लोग विधानसभा में उनको पूरे बहुमत से उनको आगे प्रदर्शित करें, ताकि वो हमारे लिए और पूरे क्षेत्र के लिए अच्छे से काम करें। अभी जो वर्तमान विधायक हैं उनसे आप खुश हैं कि ना खुश हैं? नहीं, उनसे खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है कि एक कुशल जो विधायक होते हैं और एक कार्यकर्ता होता है, उनसे मतलब घर घर जाकर मिले और उनका दुख दर्द में शामिल हो। वो ऐसे नेता में नहीं है जो पर्सनली सब किसी से आकर वो ऐसा करें, ठीक है। और ये जो हैं वो सब किसी से मिले और जमीन के आदमी, जुड़े आदमी हैं। अभी जो सदस्य आपके खड़े हुए हैं राजीव रंजन जी, मिलकर रहने का और सब किसी का सेवा सत्कार में अच्छे से कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग को लगा कि नहीं, इनको विधायक के लिए चुनना बहुत ज़रूरी है। और खेसारी भैया इसमें बहुत अच्छे से सब किसी को बोल कर गए हैं कि नहीं, राजीव भैया को आगे विधानसभा में इनको बनाना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ कितनी उमंग के साथ यहाँ की जो जनता जनार्दन है राजीव रंजन जी का सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को पता है कि जो अभी वर्तमान विधायक हमारे हेमनारायण जी हैं, उनसे नाखुश होकर ये लोग बहुत नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि उनके गांव में ये विकास का कोई काम नहीं किए हुए हैं। और आने वाले जो विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे राजीव रंजन जी हैं वो काफ़ी लोगों के चाहत में बसे हुए हैं और लोग उन्हें जिताना चाहते हैं। ATN लाइव के साथ नितिन तिवारी, कौड़िया।